नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म यूआर स्टडी में। आज के इस वीडियो में लेके आया हूं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 के लिए इम्पोर्टेंट कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान का पेपर, जो कि आपके आने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप सभी विद्यार्थी क्या करते हैं, वीडियो को पूरा जरूर देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। विद्यार्थियों, ये अच्छी बात नहीं है। हम आपके लिए इतनी सारी मेहनत करते हैं तो आपका एक सब्सक्राइबर भी हमारे लिए कीमती है और सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है। इससे आपको ही फायदा होने वाला है क्योंकि आपके सभी विषय के मैं पेपर अपलोड करने वाला हूं और सभी विषय के पेपर देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, पहला प्रश्न है, भारत का अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह था? बहादुर शाह जफर, मोहम्मद शाह, औरंगजेब, शाहजहां। तो इसका सही आंसर होगा भारत का अंतिम मुगल शक्तिशाली बादशाह औरंगजेब था। तो ऑप्शन नंबर सर रहेगा इसका सही आंसर औरंगजेब। अगला प्रश्न है, चंपारण आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा 1917 में चंपारण आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर और रहेगा इसका सही आंसर 1917। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर द रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संसाधन है? वायु, जल, खाद्य पदार्थ, उपयुक्त सभी। तो ये सभी हैं, ये क्या है? संसाधन है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज कब और किसने की? तो इसका सही आंसर होगा पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने 1498 में भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की। किसने की? वास्को डी गामा ने। कहाँ का था? पुर्तगाल का। कब की? 1498 में। तो आपको ध्यान रखना, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की 1498 में। अगला प्रश्न है, संविधान किसे कहते हैं? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा संविधान नियमों का ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के लिए सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता क्या है? तो इसका सही आंसर होगा धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संसाधन से आप क्या समझते हैं? तो प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है संसाधन कहलाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में एजीजी कौन थे? एजीजी का मतलब है एजेंट टू गवर्नर जनरल या फिर एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल। तो इसका सही आंसर होगा सन 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। अगला प्रश्न है, निर्वाह कृषि से आप क्या समझते हैं? तो इसका सही आंसर होगा निर्वाह कृषि के अंतर्गत एक कृषक परिवार द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खेती की जाती है। यानी निर्वाह कृषि के अंतर्गत किसान है वो अपनी खुद की आवश्यकता को पूरा करने के लिए परिवार के भरण पोषण के लिए खेती करता है। निर्वाह कृषि परंपरागत तरीकों से की जाती है, यानी जो पुराने समय से तरीकों से जो खेती करते हैं उसी तरह से निर्वाह कृषि की जाती है, जिसमें निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी काम में ली जाती है। यानी इसमें ज़्यादा संसाधनों की जरूरत नहीं होती है तथा श्रम भी अधिक करना पड़ता है, यानी मेहनत अधिक करनी पड़ती है। फसल की उपज कम होती है। निर्वाह कृषि को दो भागों में बांटते हैं, गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, झांसी की रानी की ऐसी कौन सी मांग थी जो कि अंग्रेजों ने ठुकरा दी थी? यानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की अंग्रेजों से ऐसी क्या मांग थी जिसे अंग्रेजों ने ठुकरा दिया था? तो इसका सही आंसर होगा रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद गोद लिए गए बेटे को उनके राज्य का वैध उत्तराधिकारी मान ले, किंतु अंग्रेजों ने उसे ठुकरा दिया था। यानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि भाई उनके पति की मृत्यु हो गई है, उन्होंने एक पुत्र को गोद लिया है, उस गोद लिए पुत्र को राजा बना दे, यानी राजा घोषित कर दे, लेकिन अंग्रेजों ने कहा कि हम गोद लिए वो पुत्र को राजा घोषित नहीं करते हैं और इस मांग को ठुकरा दिया था। सॉरी विद्यार्थियों, जुकाम हुआ है मुझे। अगला है, रोलेक्ट एक्ट क्या था? तो इसका सही आंसर होगा रोलेक्ट एक्ट अंग्रेजों के मनमानेपन की एक मिसाल था और इस कानून के द्वारा ब्रिटिश सरकार बिना मुकदमा चलाए लोगों को कारावास में डाल सकती थी। महात्मा गांधी सहित सभी भारतीय राष्ट्रवादी नेता रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ में थे। भारतीय विरोध के बावजूद 10 मार्च
1919 को रॉलेट एक्ट है वो लागू कर दिया और पंजाब में इस कानून का भारी पैमाने पर विरोध होता रहा। यानी रॉलेट एक्ट है वो कब लागू हुआ? 10 मार्च 1919 को। अगला प्रश्न है मुगल साम्राज्य कमजोर क्यों पड़ गया? तो इसका सही आंसर होगा 1707 में शक्तिशाली मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। उसकी मृत्यु के बाद अनेक मुगल सूबेदार तथा बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे और उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें स्थापित कर ली थी। इस प्रकार जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें उभरने लगी, मुगल साम्राज्य भी कमजोर पड़ता गया था। आगे के जो प्रश्न हैं वो आपके निबंधात्मक प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न है आपके 5-5 नंबर का रहने वाला है। तो इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अपने गाइड में से देखिए, प्लासी के युद्ध का विस्तृत वर्णन कीजिए। कौन से युद्ध का? प्लासी के युद्ध का विस्तृत वर्णन कीजिए। उसके बाद में भारतीय संविधान के मुख्य लक्षणों की विवेचना कीजिए। आपके राजनीति विज्ञान की बुक का प्रश्न। अगला प्रश्न है प्राकृतिक संसाधन से आप क्या समझते हैं? संसाधन के वर्गीकरण को स्पष्ट कीजिए। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, 1857 की क्रांति की असफलता के कारणों का उल्लेख करते हुए उनके परिणामों पर प्रकाश डालिए। यानी 1857 की क्रांति है वो असफल क्यों रही, उनके क्या परिणाम रहे, उनके ऊपर आपको बड़ा लिखना है। यानी लगभग 1-2 पेज आपको भरने हैं। तो विद्यार्थियों ये कक्षा 8 का आपके सामाजिक विज्ञान का पेपर एक बार थोड़ा सा मैं दोबारा से बता देता हूँ। पहला प्रश्न था भारत का अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह कौन था? तो इसका सही आंसर है औरंगजेब। अगला प्रश्न था चंपारण आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1917 में। अगला प्रश्न था संविधान सभा के अध्यक्ष थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद में अगला प्रश्न था कि निम्न में से कौन सा संसाधन है? तो इसमें आपका सही आंसर है वो वायु, जल और खाद्य पदार्थ, ये सभी क्या संसाधन हैं? तो उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर द था इसका सही आंसर। फिर उसके बाद में 5वां प्रश्न था भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज कब और किसने की? 6वां प्रश्न था संविधान किसे कहते हैं? 7वां प्रश्न था धर्मनिरपेक्षता क्या है? 8वां प्रश्न है संसाधन से आप क्या समझते हैं? फिर उसके बाद में 9वां प्रश्न 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी कौन थे? फिर उसके बाद में 10वां प्रश्न है निर्वाह कृषि से आप क्या समझते हैं? 11वां प्रश्न है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की अंग्रेजों से ऐसी क्या मांग थी जिसे अंग्रेजों ने ठुकरा दिया था? और 12वां प्रश्न है रोलेट एक्ट क्या था? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर उसके बाद में 13वां प्रश्न है वो आपका मुगल साम्राज्य कमजोर क्यों पड़ गया? 14वां प्रश्न है प्लासी की युद्ध का विस्तृत वर्णन कीजिए। 15वां प्रश्न है भारतीय संविधान के मुख्य लक्षणों की विवेचना कीजिए। 16वां प्रश्न है प्राकृतिक संसाधन से आप क्या समझते हैं? संसाधन के वर्गीकरण को स्पष्ट कीजिए। 17वां प्रश्न है 1857 की क्रांति की असफलताओं के कारणों का उल्लेख करते हुए उनके परिणामों पर प्रकाश डालिए। तो विद्यार्थियों ये था कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान का पेपर। ऐसे ही पेपर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द अगले पेपर के साथ में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।